साइंस फैक्ट के तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले आप ये आवाज़ सुने क्योंकि आज की वीडियो इस मुसलसल बजने वाली आवाज़ के बारे में है जो पिछले 40 साल से मुसलसल बज रही है। ये आवाज़ कैसी है, कहां से है और अब तक इसका पता क्यों नहीं चल सका। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को स्किप ना करें और मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आपको इस मुसलसल बजने वाली आवाज़ के बारे में पता चल सके। तो इस दुनिया में हज़ारों की तादाद में रेडियो स्टेशन मौजूद है जो दुनिया में कहीं ना कहीं से ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन इनमें एक ऐसा रेडियो स्टेशन भी है जिसका अभी तक पता नहीं चल सका कि उसे कौन और कहां से चला रहा है। ये बात काफ़ी अजीब और परअसरार लगती है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में अभी तक ये क्यों मालूम ना हो सका। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रेडियो स्टेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 40 सालों से दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन अपनी मखसूस फ्रीक्वेंसी पर चलता रहता है, मगर आज तक किसी ने इसके मुताल्लिक दावा नहीं किया कि ये कहां से और कौन ऑपरेट करता है। ये परअसरार रेडियो स्टेशन जिसने आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी डिक्सिंग के मशगले को जिंदा रखा है। इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी में बहुत कम लोग होंगे जो डिक्सिंग के बारे में जानते होंगे। ये 20वीं सदी की बात है जब ज़राए इब्लाग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में मालूमात और तफरी फराहम करने से लेकर कुदरती आफात और जंगों जैसे मसाइल को जानने के लिए वाहिद ज़रिया रेडियो हुआ करता था। इसीलिए इस दौर में हज़ारों लोग रेडियो सुना करते थे। उन्हीं लोगों में से कुछ लिसनर को डिक्से कहा जाता था। ये वो लोग होते थे जिनका मशगला डिक्सिंग हुआ करता था और डिक्से आम रेडियो स्टेशन की तरह इलाकाई रेडियो स्टेशन नहीं सुनते थे, बल्कि उन्हें शौक होता था कि वो दूर दराज के दीगर ममालिक से AM ब्रॉडकास्ट होने वाले रेडियो स्टेशन सुने। 40 साल से चलने वाला ये पुरस्कार रेडियो चैनल आज भी वजूद रखता है। इसे हजारों लोग सुनते हैं और तहकीककारों के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। अगर आप अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी 5.462 मेगाहर्ट्ज पर सीट करके पूरी दुनिया में कहीं भी एक रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं जिसे आम तौर पर लोग द बजर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये कई दूसरे नामों से मशहूर हैं। ये परअसरार रेडियो स्टेशन हो VB 76 पर 24 घंटे एक मखसूस टोन बजती है और इस मखसूस बुनबनाहट की वजह से इसे द बजर का नाम दिया गया है। इस चैनल का आगाज 70 से 80 के दरमियान हुआ, मगर इस पर पहली बाकायदा रिपोर्ट 1982 में सामने आई। मुसलसल बजने वाली आवाज़ कभी कभी किसी खास अनजाने मौका पर चंद सेकंडों के लिए खामोश होती है और फिर किसी मर्द या औरत की आवाज़ में कुछ हिंसों और नामों पर मुश्तमिल रूसी ज़बान में कोई खुफिया पैगाम नशर किया जाता है और फिर वापस अपनी मखसूस आवाज़ पर आ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेडियो स्टेशन की ऑनलाइन फॉलोइंग हज़ारों में है। दुनिया भर में इस चैनल को सुनने के लिए हज़ारों अफराद बैठे रहते हैं जो उनकी पैगामात को रिकॉर्ड करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर कई साल पैगामात और कोड को समझने की कोशिश करते हैं। उन पर सरर पैगामात और कोड्स में कभी कभी साल का वक्फा भी दिया जाता है और कभी कभी हफ्तों का, और इसी दौरान नए कोड और पैगामात दिए जाते हैं। कुछ लोग तो ये नज़रिया भी पेश करते हैं कि गालिबन ये आवाज़ खलाई मखलूक की तरफ से भेजे जाने वाले सिग्नल्स हैं, जबकि कुछ ऐसे आसेब ज़दा चैनल समझते हैं। मगर चैनल पर बजने वाले आवाज़ में कभी कभी कमरे में माइक के पास मौजूद लोगों की गुफ्तगू भी सुनाई देती है, जो इस ख्याल को गलत साबित करती है कि चैनल आसेब ज़दा है, इसे खलाई मखलूक ऑपरेट करती है। इस पुरस्कार रेडियो स्टेशंस के बारे में अगर कोई मंतिकी थ्योरी समझ में आती है तो वो ये है कि उसे रूसी मिलिट्री ऑपरेट करती है, मगर इस थ्योरी में भी कुछ सवालात उठते हैं। जैसे कि पहली बात तो यह है कि रूसी मिलिट्री ने 40 साल में इसे अपनी मलकियत के तौर पर कबूल क्यों नहीं किया, जबकि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं। दूसरी बात यह है कि रेडियो पर मुसलसल आवाज़ बजाने की क्या ज़रूरत है, जबकि उसे सुनने वालों को मालूम है कि किस वक्त और किस फ्रीक्वेंसी पर उन्हें हिदायत जारी किए जाते हैं। तीसरी बात यह है कि एक 50 साल पुराने सिस्टम पर राब्ता की क्या ज़रूरत है जिसे दुनिया में कोई भी आम शख्स सुन सकता है। ऐसे ही कुछ सवालात हैं जिनकी वजह से मखसूस फ्रीक्वेंसी पर मुसलसल आती इस पुरस्कार आवाज़ को दुनिया भर से हज़ारों लोग सुनते हैं और रेडियो माहिरीन के साथ साथ दीगर तहकीककारों के लिए भी ये ताहाल एक मुअम्मा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मुसलसल बजने वाली आवाज़ का मतलब है अमन, जबकि बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि जिस दिन बज़र अपनी नशरियात बंद कर देगा इस दिन हर में जदावन शुरू होगी। एक और नज़रिया जिसे BBC के एक मजमून में बयान किया गया है, ये बताता है कि रेडियो स्टेशन रूसी मिसाइल सिस्टम से मुंसलिक है और एक डेड हैंड सिग्नल खारिज करता है जो जौहरी हमले के नतीजे में सिग्नल में खलल पड़ने पर जौहरी जवाबी रद्द अमल देगा।
दोस्तों हकीकत जो भी हो, सच कुछ भी हो, लेकिन दी बजर का खौफनाक आवाज घंटों के बाद, दिन बा दिन, साल बा साल जारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह और मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियो देखना चाहते हो तो हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें और साथ में कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।